बना रहे हो? कीमा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्राफ्टी पांडा की टीम की तरफ से खुश आमदीद। आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके आप बीफ के भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं चिकन के, तो हम आपको आज चिकन की रेसिपी बताएंगे। ये हमने इसके लिए लिया है चिकन का कीमा। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। ये देखें, ये कितना फाइन कीमा है। इसके लिए हमने लिया है प्याज। ये एक हमने इसके लिए प्याज दिया है, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है और इसका हमने पानी निचोड़ लिया है। अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे साथ तो ये टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इसके लिए हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी हमने चॉप कर लिया है। इनको भी हम पीसेंगे नहीं, क्योंकि पीसने से ये पानी छोड़ देंगे। इसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी हमने फ्रेशली अभी पीसा है। इसमें हम लेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून 1 बड़ा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून कुटी और पिसी लाल मिर्च मिक्स। ये मिक्स है, इसमें आधी कुटी मिर्च है और आधी पिसी मिर्च है, ये हमने मिक्स करके ली है। सूखा धनिया, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, बड़ा चम्मच। इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा है। इसको हमने सबसे पहले हल्का सा भून लिया, उसके बाद हमने इसको हल्का सा कूट लिया है, यानी कि इसको बिल्कुल पाउडर नहीं किया। ये देखें। इसके लिए हम लेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। ये भी हमारी घर की पिसी हुई हल्दी है, फ्रेश। इसके लिए हम लेंगे ऑरिगेनो है, ये 1/4 टीस्पून है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत डालें, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई ली है। ये भी हमारी फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च है। इसके लिए हमने हाफ टी स्पून अजवाइन ली है। ये देखें, ये होंगे हमारे मसाले। एक इसमें जाएगा लार्ज एग। इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। ये 2 स्लाइस ब्रेड हैं जिनको हमने खुद ही घर में पीसा है। अगर आपका ये मसाला थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें अपना चिकन का कीमा ऐड करेंगे। अब इसमें हम एक छोटी सी पॉकेट बना लेंगे। इसमें अपने तमाम मसाले 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। ये चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हमारी सब्ज मिर्चें, इसमें हमारा प्याज चला गया। इसमें प्याज डालने की रीज़न ये है कि ये सॉफ्ट बनते हैं प्याज से। ये देखिए, हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ये हम थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। पहले हम इसमें हाफ ऐड कर लेंगे। अब
हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। ये देखें, ये भी जस्ट फ्लेवर के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐड ना करें। अंडे को हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ चुके हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त मिक्स हो रहा है। देखें, आप इसके पैटी बना के बर्गर में भी लगा सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। हमारा चिकन कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसके कबाब बनाकर दिखाएंगे। देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और अपने ग्लव्स को चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये देखिए इतना हम मटेरियल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ बन रहा है। ये देखिए हमें इसके लिए दूध की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ये देखें, हम बहुत बड़े कबाब इसके लिए नहीं बनाएंगे। अब हम एक डिश लेंगे और कबाब्स को इनके अंदर ऐसे रखिए। ऐसे ही हम 1 बाय 1 कबाब बनाते जाएंगे। आप ये कबाब बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे मिर्च कम खाते हैं तो आप सिर्फ काली मिर्च डाल के भी बना सकते हैं। हमारे घर में ज़रा मिर्च तेज़ खाई जाती है, इसलिए मैंने इसमें मिर्च ज़्यादा ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट ये कबाब तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, कोई और बना के दिखा देती हूँ। फिर हम आपको ये फ्राई करके भी दिखाएंगे। ये देखें, आजकल क्योंकि बच्चे घरों में हैं, सबको छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चों को वक्त बे वक्त भूख लगती रहती है। हम आपको अब कबाब को फ्राई करके दिखाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 टेबलस्पून। ये देखें, हमारे और ये हमने ये कबाब जैसे बनाया है। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे ऑयल साइड से। बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आएगा। आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं।
1.5 से 2 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से फ्राई होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम अगर हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और यह हार्ड हो जाएगा। डेढ़ मिनट बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। हम आपको इसके साथ एक रैप भी बना के दिखाएंगे। इसकी तैयारी हमने साथ ही कर दी है। ये देखिए अब हम इस पर मायोनीज लगाएंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसमें गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस पर अपना कबाब रखेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इस पर हम थोड़ा सा सैलेड ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर कोई भी सैलेड यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनेगा। हम इसमें थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे जस्ट फॉर फ्लेवर। ये चिली गार्लिक है, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। इसको इस टाइम बंद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ये ओपन ही दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। और ये हमारे कबाब ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।